हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आपको कारक समझ में नहीं आता? कर्ता कर्म संप्रदान में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। चिंता मत करो, आज की इस वीडियो में मैं आपको कारक बहुत आसान टिप्स के साथ समझाने वाला हूं, जिससे आप बिना रटे हर सवाल आसानी से पहचान पाओगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के बाद जो कारक है मुश्किल नहीं रहेगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा, कारक क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। और कारक के जो है 8 भेद हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम का क्रिया के साथ जो है संबंध बताने वाले जो शब्द हैं उसी को क्या बोला जाता है? कारक कहा जाता है। और कारक के जो है 8 भेद हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कारक के जो है कितने भेद हैं, तो आपको बताना है कि इसके जो है 8 भेद होते हैं। तो इसी 8 भेद को हम जो है बहुत ही आसान तरीके से पूरा समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कारक और इधर दिया गया है विभक्ति। भी आपको समझने जानने का चीज है वो इसी के अंतर्गत आता है। परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन दे देता है कि कर्ता का जो है विभक्ति आपको बताइएगा, या फिर करण का विभक्ति क्या होता है आपको बताना है। इस तरह से जो क्वेश्चन है परीक्षा में दिए जाते हैं। जो चीज है बिल्कुल अच्छे से हम इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर और संबोधन क्या होता है? हे अरे ओ। तो ये जो चीज है इसको आपको बिल्कुल याद करना है। तो 4 बार जब इसको जो है आप बोलेंगे तो बिल्कुल आपको इसको याद हो जाएगा। ये सबसे जो है महत्वपूर्ण चीज है, बाकी था उसके बाद सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसको आपको बिल्कुल याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना। यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? करण से के द्वारा, और अपादान में भी से है। तो इसका इन दोनों का यहाँ पर आपको अर्थ समझना है। करण में क्या होता है? के द्वारा होता है, लेकिन अपादान में अलग होना यहाँ पर होता है। इसमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। संबंध में क्या होता है? काके की रारेरी, अधिकरण में पर और संबोधन में हे अरे ओ। अब चलिए एक एक करके इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या होता है? तो इसका अर्थ है कर्ता अर्थात जो है करने वाला, और इसी को क्या बोला जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे वाक्य में जो है क्रिया काम को करने वाला जो करता है वही क्या कहलाता है? कर्ता कारक जो है कहलाता है। वाक्य में जो है जो भी काम करने वाला होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्ता कारक की जो है कहलाएगा। इसको जो है ट्रिक्स के साथ आपको कैसे याद रखना है? क्रिया के साथ जो भी काम हो रहा है उसके साथ आपको जो है कौन क्या करके जो है प्रश्न करना है। दूसरा चीज, यदि आपको ट्रिक भी नहीं लगाना है तो जो मैंने ऊपर ये जो चार्ट बताया है उसी से आप इसको याद कर लीजिए, ताकि ये सारी जो चीजें बहुत अच्छे से याद आ जाएगी। जैसे कर्ता, कर्ता का विभक्ति क्या होता है? ने। तो जहां पर भी आपको विभक्ति दी जाता है वहां पर आपको समझ जाना है कि ये जो है कर्ता कारक है। चलिए इसको टिक्स के साथ कैसे याद करना है? तो क्रिया के साथ जो भी काम है उसके साथ आपको प्रश्न करना है कौन लगा करके। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे कौन खेल रहा है? तो लड़का खेल रहा है। फिर है दूसरा, सूरज चमक रहा है। तो कौन चमक रहा है? सूरज चमक रहा है। इसी तरीके से विकास ने सुंदर पत्र लिखा। कर्ता ने मतलब किसने लिखा है? विकास ने लिखा है। तो हमने क्या पढ़ा है? कर्ता, और इसका विभक्ति क्या होता है? ने। तो विकास ने सुंदर पत्र लिखा। तो इस तरह से आपको इन चीजों को जो है याद रखना काफी इजी है। 3 बार जब आप इसको वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह आप जो है इस कर्ता कारक को हम इसको समझेंगे। चलिए अगला देखते हैं अब कर्म कारक। तो इसको थोड़ा समझते हैं। व्यक्ति की क्रिया का फल जिस संज्ञा पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। एक अर्थ ये है कि व्यक्ति का जो भी काम है उसका फल जो है जिस संज्ञा पर पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अब इसको जो है आप ट्रिक्स कैसे कैसे याद रखेंगे? क्रिया के साथ मतलब काम के साथ आपको प्रश्न करना है क्या लगा करके। यहाँ पर दिया गया है मनोज समाचार पढ़ता है। अब इसमें क्या लगा करके आप प्रश्न करेंगे तो क्या बनेगा? मनोज क्या पढ़ता है? मनोज जो है समाचार पढ़ता है। फिर है दूसरा, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। यहाँ पर आप इसको जो है कैसे इसको करेंगे? तो मनीष ने मनोज को क्या दी? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा मनीष ने मनोज को पुस्तक दी। तो ट्रिक्स के साथ यदि आपको याद करना है तो क्रिया के साथ आपको जो है क्या का प्रश्न जो है लगा देना है। और अगला उदाहरण देखते हैं, मोहन ने सांप को मारा। दूसरा चीज इसमें आपको एक चीज समझना है कि कर्ता ने और कर्म को। तो कर्म का विभक्ति क्या होता है? कर्म को। अब यहाँ पर देखिए क्या शब्द आया है? को आपको ढूंढना है। जैसे मनोज समाचार पढ़ता है, यहाँ पर बीच जो को है वो मनोज समाचार को पढ़ता है। या फिर मनीष ने मनोज को, आ गया को, यहाँ पर आपको पुस्तक दी। और दूसरा है मोहन ने सांप को मारा। तो कर्ता ने और इसमें कर्म का क्या होता है? विभक्ति को होता है। तो इसी तरह से यदि आप कारक और जो विभक्ति है उसको याद कर लेंगे तो ट्रिक्स भी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। काफी सारी जो चीजें हैं आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा, करण कारक। अब ये क्या होता है उसको समझते हैं।
करण का अर्थ होता है साधन, को माध्यम भी आप कह सकते हैं। जैसे अर्थात जो है जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। तो लग जा रहा है जिस साधन मतलब माध्यम के द्वारा क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। करण का विभक्ति क्या होता है, करण से या फिर के द्वारा। इस तरह से हमने इसको पढ़ा है, विभक्ति इसका होता है से या फिर के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर जो है जो उदाहरण हो दिया गया है, जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, आ गया से आपका, इसमें क्या होता है, करण से या फिर के द्वारा, इसी को आपको याद रखना है। तो मैं साइकिल से बाजार गया, किससे बाजार जाते हैं, वो साइकिल से। और इसमें आप जो है ट्रिक्स लगाने के साथ इसको कैसे पूछ सकते हैं, कैसे या फिर किससे करके जो प्रश्न है वो बना सकते हैं, इससे आप जो है पहचान सकते हैं। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, किससे बाजार गया, साइकिल से। साइकिल क्या है, माध्यम है, एक साधन है। और इसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है वो देखते हैं, मैं आपको पत्र द्वारा सूचित करूंगा, या फिर क्या आएगा, के द्वारा। तो मैं आपको पत्र द्वारा, पत्र के द्वारा क्या करूंगा, सूचित करूंगा, किससे, पत्र के द्वारा। और अर्जुन ने बाण से मारा, अर्जुन ने किससे मारा, बाण से मारा। इसमें आपका जो विभक्ति है से या फिर के द्वारा, इसी को आपको जो है याद रखना है। और ये आपका क्या हो जाता है, करण का जो करण कारक है हो जाता है। इसमें जो है साधन या जो माध्यम है उसके द्वारा जो क्रिया है वो की जाती है और इसी को जो है करण कारक कहते हैं। काफी इजी है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर, संप्रदान कारक। अब इसको समझते हैं, ये क्या होता है, वाक्य में जो है, वाक्य जो करता है जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो कैसे समझेंगे, जो वाक्य में जो करता है वो क्या करेगा, कुछ काम करेगा या फिर उसको जो है कुछ दिया जाएगा। तो इससे आपको समझ जाना है कि ये क्या है, संप्रदान कारक है। संप्रदान का जो विभक्ति है वो क्या होता है, को या फिर के लिए। यदि आपको ये जो दोनों है दिख जाए तो वहां पर आपको समझ जाना है ये जो है संप्रदान कारक है, को या फिर के लिए। इसीलिए आपको जो है कारक और विभक्ति को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा। इसी से आपका सारी चीजें आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अब ट्रिक्स के साथ इसको कैसे याद करेंगे, क्रिया के साथ आपको प्रश्न करना है, किसके लिए या फिर किसको। ये दोनों क्वेश्चन आप पुट अप करके देखिए, इससे आपको जो है पता चल जाएगा कि ये कौन सा कारक है। कि आपको और भी सरल करना है तो कारक और विभक्ति दोनों को याद कर लिए। संप्रदान का क्या होता है, को के लिए, इसका विभक्ति होता है संप्रदान का। अब देखिए, चलिए इसका जो है उदाहरण देखते हैं। मोहन ने चौहान को अपनी पुस्तक दे दी। जो है क्वेश्चन लगाइए, किसको लगा करके देखते हैं। चलिए, तो मोहन ने किसको अपनी पुस्तक दे दी, तो चौहान को दे दी। और इसमें एक चीज और देखिए, मोहन ने चौहान को आ गया इसमें, तो संप्रदान में क्या होता है, इसका विभक्ति को फिर के लिए। तो इन दोनों को आप लगा करके देख सकते हैं। जैसे वह इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है, किसके लिए, इलाज के लिए। यहाँ पर आ गया, किसके लिए हम जो है पुट अप कर दिए क्वेश्चन और ये बन गया इलाज के लिए दिल्ली आ रहा है। और इसमें क्या आ गया, के लिए। और वह अगला जो उदाहरण है देखते हैं, वह नरेश के लिए फल लाया, के लिए फल लाया, नरेश के लिए। और यहाँ पर भी क्या आ गया, के लिए और को, तो को के लिए। ये क्या होता है, संप्रदान कारक का विभक्ति होता है। इसलिए आपको जो है विभक्ति पता होना चाहिए, एग्जाम में जो विभक्ति है वो भी दिया जाता है। तो इस तरह से आप जो है संप्रदान कारक को समझेंगे। चलिए अगला कारक देखते हैं। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना है। चलिए अपादान कारक क्या होता है, इसको देखते हैं। तो वाक्य में जो है संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से जो है अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसको समझने से पहले फिर से हमको जो है ऊपर जाना पड़ेगा और इसमें देखिए आपको इसको थोड़ा सा समझना है। अब क्या होता है, करण में भी क्या होता है, से और के द्वारा होता है, इसमें आपको याद रखना है। और अपादान में क्या होता है, से अलग होना, अलग होने का जब भाव होता है तो वहां पर अपादान होता है। और करण में क्या होता है, द्वारा होता है, उसके माध्यम से जब किया जाता है तो वहां पर से के द्वारा होता है। और अपादान में जो है अलग होने की बात होती है। तो दोनों में से आता है लेकिन दोनों का जो अर्थ है अलग होता है, तो इसको आपको जो है याद रखना है। चलिए अब अपादान को जो है थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या होता है, अलग होने का, तुलना करने का जो भाव है वो प्रकट होता है, उसी को क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। ट्रिक्स के साथ कैसे इसको करेंगे, क्रिया के साथ जो है प्रश्न अलग हो जाएगा, पर आपको जो है अलगाव या तुलना का जो भाव है वो दिखे तो आपको समझ जाना ये जो है अपादान है। बहुत ही सरल होता है ये। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे नल से पानी टपक रहा है, तो पानी है, नल से टपक रहा है। अब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। यहाँ पर अलग का जो भाव है वो सामने आ रहा है, इसी कारण से क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाता है। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से जो है पत्ता अलग होकर के वो जो है गिर जाता है। उसी तरीके से मैं विद्यालय से घर आया, विद्यालय को जो है छोड़ करके विद्यालय से आप जो है अलग होकर के कहाँ आते हैं, अपने घर आते हैं। तो जहां पर भी जो है अलगाव आता है, अलग हो गया, तो इसी तरीके से आपको समझ जाना है कि ये आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाता है जहां पर जो है अलगाव होता है। इसमें क्या होता है, इसका विभक्ति से अलग होना। इस तरह से आप इसको जो है अपादान कारक को समझेंगे।
चलिए अगला देखते हैं छठवां, संबंध कारक। ये तो काफी जो है इजी होता है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। संज्ञा या फिर सर्वनाम के शब्द जिस रूप से उस वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध ज्ञात हो, उसी को क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। यहाँ पर आपको जो है संबंध का जो है पता चलता है, इससे आपको समझ जाना है कि ये जो है क्या है? संबंध कारक है। चलिए अब इसको जो है ट्रिक्स के साथ कैसे याद करेंगे? क्रिया के साथ प्रश्न करना है संबंध, तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना है, बस संबंध देखना है। जो है संबंध कारक का जो विभक्ति है क्या होता है? का, के, की या फिर रा, रे, री। इस तरह से आपको इसको याद करना है। चलिए अब इसको जो है थोड़ा सा समझते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। यह सीता की गाड़ी है, का, के, की, रा, रे, री आ गई। यहाँ पर जो है की आ गया है। अब देखिए इसमें जो है संबंध कैसे आपको देखना है? यह सीता की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है? सीता की गाड़ी है। अब सीता और गाड़ी के बीच जो है क्या है? संबंध है। तो इस तरह से आप जो है इसको याद करेंगे, समझेंगे। अगला देखते हैं, श्रेया के पिताजी क्या है? अध्यापक हैं। श्रेया और पिताजी दोनों क्या है? बेटी, और यहाँ पर जो पिताजी है दोनों का क्या है? संबंध है। तो का क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। और इसका विभक्ति है का, के, की या फिर रा, रे, री। तो यहाँ पर आ गया का, के और की। अब देखिए यहाँ पर अगला देखते हैं, यह सुनील की किताब है। किसकी किताब है? सुनील की। तो किताब और सुनील दोनों का क्या है? संबंध है। और इसमें भी क्या आ जाता है? आपका की आ जाता है। तो इस तरह से आपको जो है संबंध देखना है और समझ जाने की वहां पर आपका क्या है? संबंध कारक है, का, के, की, रा, रे, री। और अगला देखते हैं सातवां, अधिकरण कारक। अब ये क्या होता है? इसको समझते हैं। संज्ञा या फिर सर्वनाम के जिस रूप से जो है क्रिया के होने के स्थान तथा समय की जानकारी मिले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भी क्रिया हो रहा है तो क्रिया के होने के स्थान और समय की जानकारी मिलेगी, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये क्या है? आपका अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक का जो विभक्ति है क्या होता है? अधिकरण में आपका आ जाता है में या फिर पर। ये दोनों जो चीजें हैं वो आपके विभक्ति में आता है अधिकरण कारक के। इन दोनों को आपको जो है देखना है, समझ जाना है कि ये आपका क्या हो जाता है? अधिकरण कारक हो जाता है। जैसे हमने बोला यहाँ पर ट्रिक्स के साथ कैसे आते रखेंगे, इसमें आपको जो है प्रश्न करना है कहाँ या फिर कब लगा करके। जैसे मेज पर किताब रखी है, कहाँ रखी है? मेज पर। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये जो है आपका अधिकरण कारक है। और इसमें क्या आता है? में या फिर पर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है पर, मेज पर किताब रखी है। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, कमरे में अंधेरा है। कहाँ अंधेरा है? कमरे में अंधेरा है। और यहाँ पर आपका क्या आया है? में आ गया है। ये क्या है? अधिकरण विभक्ति है में और पर। फिर है, राजा सिंहासन पर बैठा है। कहाँ बैठा है? सिंहासन पर बैठा है। और यहाँ पर आपका जो है पर आ गया है, में और पर। इसी कारण से आपको जो विभक्ति पता होना चाहिए। विभक्ति जब आपको पता चल जाएगा तो सारी चीजें बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। 2-4 बार उसको याद करिए, आने से उसको जो है समझ सकते हैं। तो इसी तरह से आपको जो है समझ जाना है कि जब जो है में और पर आएगा तो वहां पर आपका क्या हो जाता है? अधिकरण कारक हो जाता है। और अंतिम हमारा है संबोधन कारक। ये जो है काफी आसान है, इसमें आपको जो है संबोधन चिन्ह देखने को मिलता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। इसमें आपको किसी को बुलाने या फिर पुकारने का बोध होगा, वहां पर आपको समझ जाना है कि जो है संबोधन कारक है। ठीक इसी के साथ कैसे इसको याद रखेंगे? क्रिया के साथ जो है प्रश्न जो संबोधन चिन्ह है आपको देखने को मिलेगा। संबोधन चिन्ह कैसा होता है? यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर जो है संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें जो है बुलाने या फिर पुकारने का आपको बोध होगा, वहां पर आपको समझ जाना है कि जो है संबोधन कारक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, ये आपका उदाहरण है। जैसे यहाँ पर जो है संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, अपने भाई को जो है संबोधित कर रहा है। हे ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करो। हम जो है भगवान को पुकार रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान मेरा मार्गदर्शन करो। और फिर है, बच्चों पढ़ाई कर लो। बच्चों को जो है हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई कर लो, तो यहाँ पर जो है संबोधन किया जाता है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर समझ जाना है कि आपका क्या हो जाता है? संबोधन कारक हो जाता है। काफी इजी है और आसानी से आप सारी चीजों को याद कर सकते हैं। बस आपको जो है कारक और जो विभक्ति है उसको याद करना पड़ेगा। चलिए आज का हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। हमने सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।